Hello one and all, good evening to everyone. Once again welcome back to my channel, and today we are going to understand the four variable K-map with don't care condition. Till now we had discussed the two variable K-map, three variable K-map and four variable K-map with SOP form, not in the form of POS. Okay, so today we are going to complete our K-map part with four variable, okay, with don't care condition in the form of SOP as well as in the form of POS. And today is the last topic of the K-map with four variable. Okay, so let's begin without any delay. तो हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ऑलरेडी एग्जांपल दिया हुआ है, एसओपी के फॉर्म में दिया हुआ है. ठीक है, पहले एसओपी के फॉर्म में समझ लेते हैं, फिर पीओएस के फॉर्म में समझेंगे. तो एसओपी के फॉर्म में दिया हुआ है, हमारा क्या दिया हुआ है कि मिनिमाइज द गिवन बुलियन एक्सप्रेशन. ठीक है, तो हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है हमें. तो एक्सप्रेशन में हमारा सबसे पहला क्या होता है कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन ये होता है क्या, जो हमें आइडेंटिफाई करना होता है फर्स्ट स्टेप, क्या ये एसओपी है या पीओएस है. तो ये क्या है, एसओपी के फॉर्म में दिया हुआ है. कैसे पता, यहाँ पे समेशन ऑफ एम भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी एसओपी लिखा हुआ है. हम समझ गए कि ये किस फॉर्म में है, एसओपी में दिया हुआ है. उसके बाद क्या है, ये कुछ हमारे पास मेन टर्म्स दिए हुए हैं और ये कुछ डोंट केयर कंडीशन दिए हुए हैं. तो अब हम यहाँ पे ये समझते हैं ना कि डोंट केयर कंडीशन होती क्या है. तो डोंट केयर कंडीशन का मतलब क्या है ना, कि कभी कभी हम डोंट केयर कंडीशन को कंसीडर करते हैं और कभी नहीं करते हैं. और इसी एग्जांपल में हम लोग ये भी देख लेंगे कि हम लोग कब कंसीडर करेंगे और कब कंसीडर नहीं करेंगे. हम दोनों चीज़ों की बात करेंगे. तो इसमें होता है कि जब हमारा फ़ायदा होता है तो हम डोंट केयर को कंडीशन को कंसीडर करते हैं, और नहीं फ़ायदा होता है तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं. ये हो गई पहली बात. दूसरी बात ये कि डोंट केयर कंडीशन को हम जो अप्लाई करते हैं ना, वो मतलब उसकी सिंबल जो होती है वो एक्स से होती है. और ये जब एसओपी के साथ काम करती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ये एज अ वन कंसीडर करते हैं. और जब पीओएस में काम करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी. ठीक है, और इसको हम कंसीडर करें तब भी सही है, नहीं कंसीडर करें तब भी सही है. जब हमारा फ़ायदा होगा तो कंसीडर करेंगे, जब हमारा फ़ायदा नहीं होगा तो कंसीडर नहीं करेंगे. क्योंकि जब हमारा फ़ायदा नहीं होगा तो उस केस में क्या होता है ना कि हमारा जो एक्सप्रेशन मिनिमाइज होने की जगह पे ना वो और बड़ा होने लगता है, मतलब वो और एक्सपेंड होने लगता है. तो इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं. तो चलिए समझते हैं इसी एग्जाम्पल के थ्रू. ठीक है, तो हम लोग चलिए हमेशा की तरह स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना होता है, ये एसओपी की फॉर्म में है कि पीओएस के फॉर्म में है. नो डाउट ये एसओपी के फॉर्म में. कैसे पता, समेशन ऑफ एम स्मॉल एम और यहाँ पे एसओपी लिखा हुआ भी है. ये तो कंफर्म हो गया भाई. अब दूसरा होता है कितने वेरिएबल का है, 4 वेरिएबल का. कैसे पता, 4 वेरिएबल की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेके 15 तक. तो 0 से लेके 7 तक तो हो जाती है 3 वेरिएबल की. तो 7 से ज़्यादा है, हाँ है जी. 11 है, 12 है, 10 है, 13 है, 14 है, ये सब तो सारे 7 से, मतलब ये 4 वेरिएबल है. तो नंबर ऑफ सेल्स निकाल लेंगे, 2 टू दी पावर n मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल. ठीक है, 2 टू दी पावर 4 इक्वल टू 16 इक्वल टू n इक्वल टू 4 हो गया. ठीक है, हमने क्या किया, 16 सेल बना लिया. कैसे, तो ये जो वैल्यू निकली है तो इसी से निकालते हैं ना. 16 सेल बना लिया, नंबरिंग कर लिया. सब में नंबरिंग करना मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखा दिया था. उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ 1 बनाना शुरू करेंगे. तो ये चूंकि डोंट केयर कंडीशन है ना, तो ग्रुप ऑफ 1 के साथ साथ हम लोग किसको भी कंसीडर करेंगे, एक्स को भी, ताकि हमारा मैक्सिमम क्या बन सके, क्वाड बन जाए, या सॉरी क्वाड ये रहा, और या ऑक्टेट बन जाए ये रहा, या फिर नहीं कुछ बनेगा तो फिर पेयर बनाएंगे. तो चलिए देखते हैं हम इस एग्जांपल में कि कोई हमारा ऑक्टेट बन सकता है क्या. अगर देखिए यहाँ पे अगर डोंट केयर होता या फिर 1 1 होता तब तो हमारा एक ऑक्टेट ये वाला बन जाता इस तरह से. लेकिन वो तो दिया हुआ नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब क्वाड से शुरू करना पड़ेगा. शुरू करते हैं क्वाड से. तो पहले हम रेड वाले को कंसीडर करते हैं. देखिए एक ये हो गया 1 का ग्रुप इधर से, और एक इधर से. देखिए यहाँ पे हमारा फ़ायदा हो रहा है, इसलिए हमने क्या क्या कंसीडर किया. दूसरा ग्रुप कौन सा बन रहा है, एक ग्रीन वाले से. देखिए यहाँ भी हमारा फ़ायदा हो रहा है डोंट केयर कंडीशन से, यहाँ भी हमने कंसीडर कर लिया. यहाँ भी क्या, यहाँ भी क्या. अब इसको अगर हम सिंगल या इसके साथ पेयर बनाते हैं तो हमारा क्या होगा, ये फालतू में हमारा एक्सपेंड हो जाएगा. जहाँ हमारा 2 टर्म निकलना था यहाँ पे एक और टर्म आ जाएगा. ठीक है, फिर यहाँ पे ABCD आ जाएगा. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
इस वाले पार्ट को कंसीडर नहीं करेंगे जो पेयर है, क्योंकि हमारे सारे वन को कवर करना होता है, एक्स को थोड़े कवर करना होता है। एक्स का फ़ायदा उठाना है हमें सिर्फ। हमारे सारे वन कवर हो गए, बस काम ख़त्म विथ द हेल्प ऑफ डोंट केयर कंडीशन। ये तो मैंने किया यहाँ पे। बस अब हमने क्या किया, हमारा ग्रुप बन ही गया है वन का विथ डोंट केयर कंडीशन। उसका फ़ायदा उठा के एक ये बना, एक ये बना, और बस कुछ नहीं। अब हमें क्या करना है, एड्रेस लिखना है। तो आइए एड्रेस लिखना शुरू करते हैं। तो एड्रेस जैसे ही हम लिखना शुरू करेंगे तो क्या होगा, तो ए बी सी डी का एड्रेस क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए बी सी डी लिख लेते हैं। पहले रेड वाले वन का लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वन का लिखना शुरू करते हैं। तो इस वन का कैसे लिखा जाएगा, ए बी का वैल्यू क्या जाएगा यहाँ से 0 0, तो 0 0 हो गया। सी डी का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से 1 1, तो 1 1, ठीक है। उसी तरह फिर से इस वाले वन का लिखते हैं, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू क्या आएगा 0 0, यहाँ से जाएगा 0 0 यहाँ पे, और फिर सी डी का वैल्यू यहाँ से आएगा 1 0 1 0 आ गया। अब इन दोनों का हो गया। अब नीचे वाले दो रेड वाले वन का लिखते हैं। पहले इसका लिखते हैं, तो इसका लिखेंगे तो यहाँ से ए बी का वैल्यू क्या जाएगा 1 0 1 0, सी डी का वैल्यू क्या आएगा 1 1, तो 1 1। फिर इस वाले एक्स का लिखते हैं। अब हम लोग एड्रेस क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 0 1 0, सी डी का वैल्यू यहाँ से आएगा क्या हो जाएगा 1 0 1 0 हो गया। इसी तरह हम लोग अब क्या करते हैं, ग्रीन वाले का एड्रेस लिख लेते हैं। तो ग्रीन वाले का पहले इस वन का लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी का वैल्यू क्या जाएगा 0 1 0 1, सी डी का वैल्यू 0 0 0 0, ठीक है। फिर हम कौन से वन का लिखे हैं, इस वाले वन का लिखें, इस वाले वन का, ठीक है। अब देखिए 0 1 यहाँ से ए बी का वैल्यू गया 0 1 0 1, सी डी का वैल्यू 1 0 1 0। अब देखिए कौन कौन से वन का हो गया, इस वाले वन का हो गया, इस वाले वन का हो गया। अब हम लिखते हैं इस वाले वन का, ठीक है। ए बी का वैल्यू क्या गया यहाँ से 1 1 1 1, और सी डी का वैल्यू 0 0 0 0। उसी तरह फिर इस वाले एक्स का अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, ए बी का वैल्यू 1 1, और सी डी का वैल्यू 1 0 1 0 हो गया। सारे एड्रेस लिखा गया। अब कॉमन लेना शुरू करते हैं। ए वाले कॉलम में कोई कॉमन है नहीं, 0 1 दोनों है, ये नहीं होगा। सी डी में कुछ सॉरी बी में कॉमन है, हाँ इसमें सारा 0 0 है, ये तो पूरा का पूरा ही एक जैसा है, इसको ले लेंगे। सी में है, हाँ पूरा का पूरा 1 है, इसको भी कंसीडर कर लेंगे। डी को कंसीडर करेंगे नहीं, ये भी नहीं। उसी तरह ग्रीन बारे में ए कंसीडर होगा नहीं, बी होगा हाँ होगा, सी होगा नहीं होगा, डी होगा हाँ होगा, क्योंकि सारे 0 हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, बी और सी बार, बी बार सी, ठीक है। बी बार क्यों हुआ, क्योंकि 0 को हम किसके फॉर्म में लिखते हैं, बार के फॉर्म में, और 1 को किस फॉर्म में लिखते हैं, मतलब सी को किस फॉर्म में लिखेंगे, नॉर्मल। तो बी सी, बी बार सी आ गया यहाँ से। देखिए फिर से देखिए एक बार, यहाँ से बी क्यों, बी बार क्यों आया, क्योंकि ये 0 के फॉर्म में, 0 के फॉर्म में बार लिखते हैं। और अगर 1 का फॉर्म होगा, मतलब सी को कंसीडर करेंगे तो नॉर्मल होगा, तो इसलिए हमने सी, बी बार सी हो गया, यहाँ से आ गया। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या आया, बी आया। बी कौन से फॉर्म में है, 1 के फॉर्म में है। 1 के फॉर्म में रहता है तो क्या लिखते हैं, नॉर्मल लिखते हैं, बार नहीं देते हैं, तो बी हो गया नॉर्मल। उसी तरह फिर डी क्या है, 0 है, तो 0 कौन से फॉर्म में लेते हैं, बार के फॉर्म में लेते हैं, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, ये डी बार हो गया। और एसओपी के फॉर्म में है, तो इसीलिए हमने क्या किया, दोनों के बीच में प्लस साइन दे दिया। हमारा आंसर ये आ गया विथ डोंट केयर। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर और समझते हैं कि हमारा पीओएस के फॉर्म में जो है कैसे सॉल्व करते हैं। पहले 4 वेरिएबल नॉर्मल देंगे, फिर एक डोंट केयर कंडीशन देख लेंगे, और उसके बाद जो 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल है ना, सेम इसी के तरह से उसको भी कर लेंगे। बस हमें वहाँ पे 3 वेरिएबल के साथ 0 का ग्रुपिंग करना होगा, और 2 वेरिएबल में भी 0 के साथ हमें ग्रुपिंग करना होगा, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीओएस समझते हैं विदाउट डोंट केयर कंडीशन, उसके बाद फिर विथ डोंट केयर कंडीशन समझेंगे, ठीक है। तो हर बार की तरह पहला स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। पहले हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, ये एसओपी है या पीओएस। तो क्या है, पीओएस क्यों दिया हुआ भी है, और यहाँ पे पाई ऑफ
कैपिटल M दिया हुआ है। इसी से हमारा पता चल गया क्या, मान लीजिए ये नहीं भी दिया हुआ है, अगर हमारा ये दिया हुआ है तो हमारे समझ में आ गया कि हमारा POS है। तो POS के फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे मिन टर्म नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, मैक्स टर्म बोलते हैं, मैक्स टर्म, ठीक है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, तो 0 से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या बोलता है, कितने वेरिएबल का है, कैसे पता, रेंज हमने अभी तुरंत बताया था 0 से लेके 15 तक 4 वेरिएबल का। तो 0 भी है और 15 भी है, मतलब ये 4 वेरिएबल के मैप है, ठीक है। 4 वेरिएबल के मैप हमने दे दिया, कौन कौन सा वेरिएबल, 4 वेरिएबल, ABCD। नंबर ऑफ सेल्स निकाल दिया, 2 टू दी पावर n, n का वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल, 2 टू दी पावर 4 इक्वल टू 16। 16 सेल हमने बना लिया, उसमें नंबरिंग सेम चलेगी जैसे SOP में चलता था, नंबरिंग डाल दिया। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, हमें अब क्या करना है, इसमें मैक्स टर्म पुट करना है। तो कौन से फॉर्म में, 0 के फॉर्म में करना है पुट, ठीक है। अब यहाँ पे 0 0 डाल दो सब में, जो जो दिए हुए नंबर, 0 दिया है तो 0 वाले कॉलम में 0 डाल दो, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 में भी 0 डाल दो। फिर 8 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो 8 ये रहा, 9 ये रहा, दोनों में 0 डाल दो, ठीक है। फिर क्या दिया, 12 13, तो 12 में भी 0 डाल दो, 13 में भी 0 डाल दो, और फिर आखिरी में एक 15, 15 में भी 0 डाल दो, ठीक है। वहाँ पे हम क्या करते थे, SOP में ग्रुप ऑफ 1 लेते थे, यहाँ पे क्या लेंगे, मेक ग्रुप ऑफ 0, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 0 ग्रुपिंग करना, वैसे ही पहले ऑक्टेट में करेंगे, फिर क्वाड में करेंगे, नहीं मिलेगा तो फिर आखिरी में पेयर में करेंगे। तो यहाँ हमारा कोई संभावना दिख रहा है कि ऑक्टेट बन सके, नहीं सर, कोई नहीं दिख रहा है। हाँ, लेकिन एक अगर ये यहाँ पे भी होता 0 और यहाँ पे भी 0 होता, यहाँ पे भी 0 होता, तो एक हमारा ऑक्टेट बन जाता, ठीक है। एक क्यों, तब 2 बन जाता, ठीक है। लेकिन वैसा तो है नहीं, अब नहीं है, तो हमें क्या करना, जो दिया हुआ है हमें तो उसी से काम चलाना और उसी के साथ हमें वर्क करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, 0 का बनाते हैं। तो ऑक्टेट तो मिला नहीं, क्वाड पे आते हैं। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो हमें एक ये दिख गया ग्रीन वाला, ठीक है, ओके जी। और कोई दिख रहा है, नहीं। अगर 1 0 यहाँ पे होता ना, तो भी हमारा ये एक ऐसे बन जाता, ये ऐसे ऐसे गया ही है, ये ऐसे गया है, एक ऐसे बन जाता, लेकिन वो भी नहीं है, तो हमें वो भी नहीं बनाना है। तो अब हमें क्या, पेयर में जाना पड़ेगा। तो एक पेयर हमारा ये ब्लू वाला ऐसा बन जाएगा, ठीक है, और एक रेड वाला पेयर ऐसा बन जाएगा। तो हमारा कितने ग्रुप ऑफ 0 हुए, 3 ग्रुप हुआ। तो बस तीनों में कुछ नहीं, ABCD ABCD ABCD, ठीक है, जितने वेरिएबल थे लिख दिए। हर एक का आप एड्रेस लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, रेड वाले का लिखा है, तो रेड वाले को समझ लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो पहले इस 0 का निकालते हैं एड्रेस। तो यहाँ से AB का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 1, तो 1 1। CD का वैल्यू क्या आएगा, 1 0, सॉरी 0 1 0 1। फिर इस वाले 1 का अगर हम लिखें तो AB का वैल्यू क्या जाएगा, 1 1, तो 1 1। CD का वैल्यू भी क्या आएगा, 1 1, तो 1 1। रेड वाले की कहानी खत्म। अब आते हैं ग्रीन वाले पे। ग्रीन वाले में सबसे पहले हमने लिखा है इसका एड्रेस, ठीक है। तो क्या है, कैसे हो जाएगा इसका एड्रेस, यहाँ से क्या आएगा 1 1, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 1 लिख दिया यहाँ पे। यहाँ से CD का वैल्यू क्या आया, 0 0, तो 0 0। फिर हम किसका लिखे, इस वाले 0 0 का एड्रेस लिखे हैं। यहाँ से AB का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 0, तो 1 0। ऊपर से CD का वैल्यू क्या आया, 0 0 0 0, ठीक है। फिर हमने क्या किया, कौन से 1 का लिखा है, इस वाले 1 का लिखा, सॉरी इस वाले 0 का एड्रेस लिखा है। कैसे लिखा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AB का वैल्यू 1 1, तो 1 1। CD का वैल्यू 0 1, तो 0 1। फिर इस वाले 1 का अगर एड्रेस लिखेंगे तो सॉरी 0 का एड्रेस लिखेंगे तो क्या होगा, मैं बार बार 1 बोल रहा हूँ क्योंकि 1 की प्रैक्टिस चल रही थी ना अभी। तो यहाँ पे 0 का, इस 0 का एड्रेस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 0। कहाँ से आया, ये AB का वैल्यू यहाँ से गया, और CD की वैल्यू यहाँ से आएगी, तो 0 1 0 1 हो गया। चारों जीरोज के एड्रेस लिख लिए। अब हमें किस पे आना है, ब्लू वाले पे। तो सबसे पहले हम इस वाले का 0 का एड्रेस लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB का वैल्यू 0 0, CD की वैल्यू 0 0, तो 0 0 0 0। फिर इस वाले 0 का एड्रेस लिखें तो यहाँ से AB का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 0, तो 0 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 0, तो 1 0। CD की वैल्यू आ गई, लिख दिया, सारे एड्रेस लिखा गए। अब हम लोग फिर से कॉमन निकालना शुरू करते हैं, ठीक है।
तो कॉमन हमारा इसमें क्या क्या निकलेगा, पहले वाले में एक ए बी ये निकल जाएगा, एक इसको देखिए इस वाले ग्रुप को, और एक ये वाला ग्रुप 1 का हो गया और ये भी 1 का हो गया। तो 1 को हम यहाँ पे किस फॉर्म में लिखते हैं, देखिए मैंने लिखा हुआ है 1 के फॉर्म में जो रहेगा उसको क्या लिखेंगे, बार के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ए बार आ जाएगा, बी बार आएगा और डी बार आ जाएगा प्लस क्यों, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो पहले हम क्या लेंगे, पीओएस के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो पीओएस का ऐसे ही तो लिखते हैं ना, फिर डॉट देंगे, फिर अब ग्रीन वाले से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। उसी तरह से निकालिए ग्रीन वाले से कॉमन, क्या क्या आ रहा है, ये आ रहा है एक, ठीक है ए, और कोई आ रहा है और एक सी आ रहा है, और इन दोनों में तो कॉमन है ही नहीं, डी और बी में कॉमन हमारा कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह 1 जब आता है तो हम किस फॉर्म में लिखते हैं, बार के फॉर्म में। तो ए को देखिए बार के फॉर्म में लिखा प्लस क्यों, प्रोडक्ट ऑफ सम, चेंज हो गया है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सी किस फॉर्म में, जीरो के फॉर्म में। जो जीरो के फॉर्म में रहता है उसको क्या लिखते हैं, नॉर्मल फॉर्म में, तो इसलिए सी को हमने नॉर्मल फॉर्म में लिख दिए। सारे रूल बदल जाएंगे, उसके जस्ट अपोजिट हो जाएंगे एसओपी के, ठीक है। ये भी हो गया, फिर हमने डॉट दिया, फिर हम आ जाएंगे किस पे, इस पे। तो अब आइए इसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या कॉमन है, ए एक ग्रुप बन रहा है हमारा, बी का एक बन रहा है और एक डी का बन रहा है। जरूरी नहीं कि 0 का ही बनेगा, 1 का भी बनेगा, जैसे यहाँ पे ए का बना था तो इसको हमने ए बार लिखा था, ठीक है। ऐसा नहीं कि पीओएस है तो सिर्फ 0 का ही बनाना है, 0 1 दोनों का बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हमारा बना, एक ए निकल जाएगा, बी निकल जाएगा और डी निकल जाएगा, और सब नॉर्मल फॉर्म में होंगे, क्यों, और बीच में प्लस का सिंबल होगा, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम पीओएस है, ठीक है। पीओएस है तो इसलिए बीच में आ जाएगा सम, ठीक है। और सारे नॉर्मल होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 0 होता है उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, 1 को इनवर्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो सारे नॉर्मल हो गए। बस हो गया आपका आंसर, इतना आसान तो था, ये हो गया आपका आंसर, बस ये तो करना था। ये देखिए यहाँ भी हमारा पीओएस के फॉर्म में दिया था, पीओएस के फॉर्म में तो एक्सप्रेशन यही होती है ना, बस इसी को मिनिमाइज किया, इतना बड़ा एक्सप्रेशन को ये हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल की, विथ डोंट केयर कंडीशन विथ पीओएस, ठीक है। तो बस वैसे ही जैसे एसओपी में क्या था वैसे ही करना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले आइडेंटिफाई हमने कर लिया क्या कि ये पीओएस है, कैसे, तो रेंज से 0 to 15 दिया हुआ है, तो हमने हो गया डिसाइड किया, ठीक है। 0 to 15 दिया तो हमने डिसाइड कर लिया कि ये 4 वेरिएबल के मैप है, और पीओएस के फॉर्म में, क्यों, क्योंकि पाई ऑफ कैपिटल एम दिया हुआ है, ये हो गया, और सेकेंड ये भी हो गया। मान लो ये नहीं भी दिया होगा तो हम यहाँ से पकड़ लेंगे कि एसओपी है कि पीओएस। तो हमने क्या देख लिया यहाँ पे, ये पीओएस है, ठीक है। दूसरा कितने वेरिएबल का, 4 वेरिएबल का, क्यों, 0 से लेके 15 तक का रेंज है, हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेल्स निकाल लेंगे, कैसे, 2 to the power n, वेर n इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, तो 2 to the power 4 इक्वल टू 16 हमने सेल बना लिया, ठीक है। हम सब में नंबरिंग भी कर डाली। फिर हमें क्या करना है, ग्रुप ऑफ क्या बनाना है, 0 बनाना है, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, मैक्स टर्म को फिलअप करेंगे, मैक्स टर्म को फिलअप कर देंगे यहाँ पे, साथ में हम डोंट केयर को भी फिलअप कर देंगे। देखते हैं यहाँ पे कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है, ठीक है। आइए तो हम लोग फिलअप करना शुरू करते हैं। तो 0 पे 0 डालो भाई, 0 पे 0 डाल दिया, 3 पे भी 0 डालो, 3 पे भी 0 डालो, 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11, देखिए 7 8 8 9 9 के बाद क्या है, 12, सॉरी मैं 10 बोल दिया था, 12 13 और 15। सॉरी मैं वो गलत क्वेश्चन पे मैं चला गया था, ये स्लाइड मूव हो गया था ना, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो हम लोग एक बार फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे मैक्स टर्म को फिलअप करते हैं, किसमें, 0 3, देखिए 0 3 हो गया। फिर किस पे जाना है,
7 8 9 10 11, 7 8 8 9 9 10 11 हो गया। उसके बाद 15 हो गया। डोंट केयर किस में है? 2 में हो गया। और किस में है? 4 में। सारा टिक हो गया, देख लीजिए जो जो फिलअप है, और जो जो फिलअप नहीं है तो नहीं है। हो गया, फिलअप कर लिए। अब हमारा सॉरी ये भी फिलअप हो गया, मैक्सटर्म भी फिलअप हो गया, डोंट केयर भी फिलअप हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है हमारा? ग्रुप ऑफ जीरो बनाइए ग्रुप ऑफ जीरो। तो सबसे पहले तो हमें एक ये दिख रहा है सर जी, रेड वाला, तो हमने रेड वाला ले लिया। फिर एक कौन सा दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है, ये भी हो गया। अब हमारा क्या बच गया? कौन कौन सा बच गया? बस एक हमारा ये जीरो बचा। इस जीरो को हम देखिए क्या पेयर बना सकते हैं? बना तो सकते हैं, लेकिन पहले क्वाड की कोशिश करेंगे। क्वाड, पहले ऑक्टेट फिर क्वाड फिर पेयर। तो ऑक्टेट तो बनने से रहा, ठीक है। तो हम क्या करें? क्वाड कैसे? देखिए, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको यहाँ से ऐसे ले लीजिए, और इसको यहाँ से ऐसे ले लीजिए। बन गया? हाँ जी सर, बन गया। तो हमारा कितना ग्रुप बना? 3 ग्रुप बना। क्वाड बना कितना? 3 ग्रुप, एक रेड ये वाला, एक ग्रीन ये वाला, और एक ब्लू ये वाला। कुछ नहीं, अब सबका एड्रेस लिखना शुरू करो। बना लिए। रेड वाले का एड्रेस रेड में डालो, तो इस वाले 1 का पहले लिख लो। तो क्या हो जाएगा? ए बी का वैल्यू 0 0, सी डी का वैल्यू 1 1। ए बी का वैल्यू 0 0, सी डी का वैल्यू 1 1। इस वाले 0 का लिखो, ए बी का वैल्यू 0 1, ए बी का वैल्यू 0 1, सी डी का वैल्यू 1 1, सी डी का वैल्यू 1 1। ठीक है। फिर इस वाले 0 का लिखते हैं, ए बी का वैल्यू 1 1, ए बी का वैल्यू 1 1, सी डी का भी 1 1, सी डी का भी 1 1। ठीक है। फिर हम आखिरी वाले 1 का देखते हैं, रेड वाले में, इस वाले 0 का एड्रेस। सॉरी, मैं 1 बार बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी का वैल्यू 0 0, ए बी का वैल्यू 0 0, सी डी का वैल्यू 1 1, सी डी का वैल्यू 1 1। रेड में जितना 0 था सबका एड्रेस लिखा गया। उसी तरह अब ग्रीन वाले पे चलते हैं। ठीक है। ग्रीन वाले में सबसे पहले हम इसका लिखते हैं, इस वाले 0 का एड्रेस। तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 0, और सी डी का वैल्यू 0 0। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 1 0 0 0, ए बी का 1 0, सी डी का वैल्यू 0 0 हो गया। इस वाले 0 का एड्रेस लिखिए, ए बी का 1 0, ए बी का 1 0, और सी डी का 0 1 0 1। उसी तरह फिर इस 1 का लिखते हैं, ए बी का 1 0, इस स्लाइड पे थे हम लोग। तो हम लोग इस वाले ग्रीन वाले में लिख रहे थे ना, तो इस वाले का लिखते हैं अब। ठीक है। इस वाले, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए बी का 1 0 1 0, और इधर से 1 1, तो ये 1 1। फिर हम इस वाले का लिखते हैं, आखिरी वाले 0 का। यहाँ से ए बी का वैल्यू, सॉरी ये बार बार स्लाइड चेंज हो जा रहा है। आखिरी वाले इसका लिखते हैं, मतलब इस वाले 0 का। तो ग्रीन वाला है अभी। ठीक है। तो यहाँ से ए बी का वैल्यू क्या जाएगा? 1 0 1 0, इधर से भी 1 0, सी डी का वैल्यू तो 1 0 लिख दिया। हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? ब्लू वाले कॉलम की। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? ए बी का वैल्यू 0 0, सी डी का वैल्यू 0 0, दोनों 0 0 हो गया। उसके बाद किसका लिखते हैं? इसी का, इसका लिखें, डोंट केयर का। क्या हो जाएगा? ए बी का वैल्यू 0 0, तो देखिए 0 0, इधर से 1 0 आ गया, 1 0 आ गया। ठीक है, सी डी का। उसी तरह फिर हम लोग किसका लिखेंगे? अब हम लोग लिखेंगे इस वाले 0 का। ठीक है। देखिए, ए बी का वैल्यू 1 0 1 0, सी डी का वैल्यू 0 0 0 0। ठीक है। फिर आखिरी में हम क्या करेंगे? इस वाले 0 का लिखेंगे। तो कैसे? ए बी का 1 0 1 0, ए बी यहाँ से गया, सी डी यहाँ से आया, 1 0 1 0 हो गया। कॉमन निकालना शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा डी बार आ जाएगा, और सी बार आ जाएगा।
आ जाएगा। इन दोनों में तो ए बी में कॉमन है ही नहीं। उसी तरह तो किस फॉर्म में लिखेंगे, प्लस के फॉर्म में, क्यों, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, इसलिए प्लस के फॉर्म में। तो सी बार डी बार, बार क्यों, क्योंकि ए को वन को किस फॉर्म में लिखते हैं, बार के फॉर्म में, ठीक है। उसी तरह आइए ग्रीन वाले पे, एक ए वाला कॉमन आ रहा है और एक बी वाला कॉमन आ रहा है, ये सी डी तो कॉमन आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो एक वन को हमने लिखा बार के फॉर्म में, मतलब ए बार हो जाएगा, और बी को लिखा नॉर्मल क्योंकि जीरो के फॉर्म में है ये, ठीक है, हो गया ये भी। उसी तरह हम ब्लू वाले की डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, एक तो हमारा डी कॉमन दिख रहा है और बी कॉमन दिख रहा है, और ये दोनों ए और सी तो कॉमन है ही नहीं इसमें। तो जीरो को किस फॉर्म में लिखते हैं, विदाउट बार, तो बी ऐसे हो गया और डी भी ऐसे हो गया क्योंकि जीरो के फॉर्म में है ये भी। यहाँ पे वन वाला कॉमन नहीं आया तो इसलिए बार के फॉर्म में कोई नहीं है। बस हो गया। इन सब के बीच में क्या डाल दो, या तो ऐसे भी कर याद रख सकते हो, पी ओ एस है तो यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट, और इन सब के बीच में प्लस 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 प्लस, जो जो आया, बस आंसर आ गया हमारा सारा। यहाँ से इससे आ गया, इसका इससे आ गया, और यहाँ से ऐसे आ गया, डन। So that's all for today. So and once again I will say everyone कि thanks for watching my video, and if you really learn something from my video and really understand something from my video, then kindly do like, share and subscribe my channel. Thank you, bye bye and take care.